नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज 5 मिनट की विशेष क्लास में 1857 की क्रांति में प्रमुख शासक थे, उनकी अपनी चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति में कौन कौन से शासक थे। अक्सर हमेशा प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में मारवाड़ का शासक कौन था, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का शासक कौन था। तो बिना किसी देरी के एक बार वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। प्रमुख शासक, सबसे पहले याद रखना भरतपुर। भरतपुर में 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था। भरतपुर में 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, तो याद रखना महाराजा जसवंत सिंह थे। कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह। अलवर के, याद रखना अलवर रियासत के महाराजा बन्ने सिंह हैं। राजस्थान की 19 रियासतें हैं और 19 रियासतों के शासकों के बारे में आज चर्चा करेंगे। करौली की, याद रखना करौली का कौन था। करौली का था महाराजा मदन सिंह, मदनपाल सिंह। ठीक है, मदनपाल सिंह। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, अंग्रेजों का सहयोगी था भी पूरी तरह से। ठीक है, टोंक। टोंक रियासत का कौन था? नवाब वजीरुद्दौला था। ठीक है, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। मात्र मुस्लिम रियासत थी, इसलिए एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत कौन सी थी? 1857 क्रांति के समय या फिर मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोंक थी। कोटा। कोटा रियासत का शासक कौन था? महाराजा राम सिंह। जोधपुर या मारवाड़ रियासत का शासक कौन था? महाराजा तख्त सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अंग्रेजों के सहयोगी थे ये। फिर है उदयपुर। मेवाड़ रियासत के शासक 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, बूंदी महाराव राम सिंह। बीकानेर रियासत के कौन थे? महाराजा सरदार सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना बीकानेर रियासत को भी, मोस्ट इंपोर्टेंट। सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लगाते हैं? एग्जामिनर हमेशा इन रियासतों को कवर करता है कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? महाराजा सरदार सिंह था। जयपुर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, जयपुर रियासत का था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय है ये, राम सिंह कोटा का भी था। प्रतापगढ़ रियासत का दलपत सिंह। डूंगरपुर रियासत के कौन थे? उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। आगे आ जाओ। बांसवाड़ा रियासत के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। जैसलमेर रियासत के कौन थे? महाराणा मारावल रणजीत सिंह। जोधपुर रियासत के कौन थे? भगवंत सिंह। शिरोई के कौन थे? यकना महाराजा शिव सिंह। झालावाड़ के कौन थे? पृथ्वी सिंह। तो ये यकना रियासतों के प्रमुख शासक है। अब हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए एक ऑफलाइन बेंच हमने टारगेट बेंच स्टार्ट किया है, क्योंकि अनूपगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली अनूपगढ़ की एकमात्र संस्था ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ है, जिन्होंने पिछले गत वर्षों में या पिछले साल के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन दिए थे। पूरे अनूपगढ़ में किसी भी कोचिंग सेंटर से इतने सिलेक्शन नहीं थे जितने ज्ञान सागर से हुए हैं, और वही टारगेट रख के हमने एक बेंच और प्रारंभ किया है बीएसटीसी और सीईटी का। सीईटी के दोनों लेवल के हमने क्या है बेंच प्रारंभ कर दिया है, और बेंच का जो समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है। संडे को हमारा क्या है एक मेजर टेस्ट होता है और टेस्ट सीरीज भी है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन आएगा उसको ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब एनटीटी ये क्या होता है? ये केवल महिलाओं के लिए कोर्स है। ईसीसी की फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, और एनटीटी की फुल फॉर्म होती है नर्सरी ट्रेनिंग टीचर। यानी कि जो ईसीसी करेगा वो आंगनवाड़ी में लगेगा, प्ले स्कूल में लगेगा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगेगा। और जो एनटीटी कर रहे हैं, हमारे जो विद्यार्थी अभी लगे हैं एनटीटी, उनको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ज्वाइनिंग दी गई है। यानी कि एनटीटी करने का बहुत अच्छा मौका है। इसके लिए सर योग्यता क्या चाहिए? योग्यता चाहिए बेटा 12वीं पास। यदि आप गवर्नमेंट टीचर लगना चाहते हो तो एनटीटी ईसीसी का कोर्स कर लो, आप गवर्नमेंट लग जाओगे भी। ठीक है, और हेज हेज मामूली से रुपए में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और किसी में इतनी मान लेना कि कंपटीशन बहुत है, जैसे बीएड करो या बीएसटीसी करो, इसमें कंपटीशन बहुत है। एनटीटीसी करो, इसमें कंपटीशन भी कम है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप एनटीटी ईसीसी भी कर सकते हैं। ये केवल महिलाओं के लिए है। बाकी मैं एनटीटी ईसीसी के लिए दोनों के लिए विस्तार से क्लास जल्द लेके आऊँगा कि सर एनटीटी क्या होती है, ईसीसी। बहुत सारी बच्चियों को ये नहीं पता। मेरी एक वीडियो है एनटीटी ईसीसी की जो भर्ती है उस पर मैंने बनाई थी,
बच्चों को ये नहीं पता सर एनटीटी क्या होता है, ईसीसी क्या होता है। एनटीटी उन्होंने कर तो रखी है, लेकिन एनटीटी जो कर रखी है वो 1 साल की करे। बहुत सारी कोचिंग वाले हैं, बहुत सारी संस्था वाले हैं 1 साल की। अरे 1 साल की क्या करोगे तुम? है ना, एनटीटी 2 साल की ही वैलिड होगी। हाँ, संस्था आप यहाँ ना एमएससी अप्रूव्ड होनी चाहिए या फिर एनसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, उस संस्था का चलेगा। ठीक है, या फिर नीति आयोग से अप्रूव्ड होनी चाहिए, उस संस्था का चलेगा। जिनके 1 साल की एनटीटी कर रखी है नहीं चलेगी, लिखवा के ले लो, नहीं चलेगी। ठीक है, जिन्होंने 1 साल की एनटीटी कर रखा है तो वो अप्लाई मत करना, कहीं कल को दिक्कत आ गई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी भाई। तो ठीक है, तो एनटीटी ईसीसी करने के लिए आप संपर्क कर सकते हो इन नंबरों पे, या किसी बच्चे ने जानकारी लेनी हो तो भी इस नंबरों पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, क्लास को शेयर कर देना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।